नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो महिलाओं के लिए है। लड़कियों और महिलाओं के जीवन में मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दिन जो है यानी 3-4 दिन वो बाकी दिनों की अपेक्षा थोड़े अलग रहते हैं। कुछ महिलाओं में तो ये दिन आराम से बिना किसी तकलीफ के निकल जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर महिलाओं में इन दिनों में पेट में दर्द होना या फिर कमर में दर्द होना, जो मासिक स्राव है बहुत ही कम या बहुत ज़्यादा आना, जो मासिक धर्म है वो अनियमित होना यानी कभी मासिक धर्म बहुत जल्दी आना या फिर कभी कभी लेट होना, तो इस जैसी अनियमितता दिखाई देती है। उसके साथ ही चिड़चिड़ापन है, मूड स्विंग है, इसके जैसे लक्षण भी हमें दिखाई देते हैं। तो इन तकलीफ़ों से बचने के लिए आयुर्वेद ने रजस्वला परिचर्या बताई है। रजस्वला परिचर्या यानी मासिक धर्म के समय हमें कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये आयुर्वेद ने बताया है। तो आयुर्वेद में दिनचर्या, ऋतुचर्या, रजस्वला परिचर्या, इसके साथ ही गर्भिणी परिचर्या यानी गर्भावस्था में क्या करना चाहिए, सूतिकाचर्या यानी डिलीवरी के बाद क्या करना चाहिए, ऐसे बहुत सारी विशेष अवस्थाओं में नियम उन्होंने बताए हैं। तो चलिए आज देखते हैं कि मासिक धर्म के समय हमें कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। आयुर्वेद में जो नियम बताए हैं वो हज़ारों साल पहले बताए हैं, लेकिन इसके पीछे साइंटिफिक अप्रोच है। आचार्य सुश्रुत संहिता के शारीर स्थान के दूसरे अध्याय में बताते हैं, उन्होंने इसके पूरे नियम बताते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं ऋतो प्रथम दिवसात प्रभृति ब्रह्मचारिणी, यानी जब भी मासिक धर्म के समय शरीर की सफाई हो रही होती है, यानी गर्भाशय में जितने भी स्राव जमा है वो शरीर से बाहर निकल रहे हैं, तो इस दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ ही सोशल मीडिया, टीवी और मोबाइल, इस पे दिखाई जाने वाली जो उत्तेजक बातें हैं उनसे भी ज़रूर बचना चाहिए। तो इससे मन जो है हमारा वो शांत रहेगा और जो शरीर के हार्मोन्स है वो भी कंट्रोल में रहेंगे और जो स्राव है वो नियमित रहेंगे। इसके साथ ही वो आगे बताते हैं कि इन दिनों में दिवा स्वाप यानी दिन में सोना मना है। तो इन दिनों में रात को आप जल्दी सो सकते हैं, रात को नींद पूरी तरह आप नींद ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम रात में जगते हैं तो शरीर में वात और पित्त दोष बढ़ता है, और अगर दिन में सोते हैं तो शरीर में कफ दोष बढ़ता है। तो इस तरह से वात, पित्त और कफ, इन तीनों दोषों को समावस्था में बनाए रखने के लिए ये नियम उन्होंने बताया है। आचार्य सुश्रुत आगे बताते हैं कि इन दिनों में आँखों में अंजन लगाना या फिर शरीर पर तेल लगाना, चंदन आदि द्रव्यों का शरीर पर लेप लगाना या फिर स्नान करना, ये चीज़ें भी हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों में जो शरीर है वो शरीर डिटॉक्सिफाई हो रहा है, शरीर से जो अंदर के टॉक्सिन से वो बाहर निकल रहे हैं। इसमें आप खुद एक प्रयोग करके देख सकते हैं। अगर कोई महिला फूलों की माला या हार उसके बालों में डालती है तो बाकी दिनों के कंपैरिजन में वो फूलों की माला बहुत जल्दी मुरझा जाती है। जो टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं उसका ये प्रभाव है। इसके साथ ही आचार्य सुश्रुत आगे बताते हैं कि इन दिनों में बहुत ज़ोर से हंसना या बहुत ज़ोर से बातें करना, इनसे भी हमें बचना चाहिए। अगर दूसरा भी कोई बहुत ज़ोर से बातें कर रहा है तो उसको सुनने से भी बचना चाहिए। देखिए, इन सब के पीछे बहुत ही साइंटिफिक रीज़न है। अगर कोई महिला बहुत भागदौड़ करती है या फिर एक्टिविटीज़ उसकी बहुत ज़्यादा है या फिर बहुत ज़ोर से बोलना, हंसना, ये सब है, तो इससे वात दोष जो है वो दूषित होता है। आयुर्वेद ने वात के 5 प्रकार बताए हैं। इसमें एक है अपान वायु। तो अपान वायु का जो कार्य क्षेत्र है वो है नाभि के नीचे यानी अधोदर प्रदेश उन्होंने बताया है। और जो गर्भाशय, बीजग्रंथि, इन सभी अवयवों का जो स्थान है ये वहीं पे है, तो ये सभी अपान वायु के क्षेत्र में आते हैं। तो जितनी भी एक्टिविटी शारीरिक हो या मानसिक हो वो अपान वायु को विकृत करती है, तो फिर उसका प्रभाव गर्भाशय आदि अवयवों पर भी पड़ेगा। और जो अपान वायु है उसका काम है मल मूत्र यानी यूरिन, स्टूल या फिर जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है तो उसको शरीर से बाहर निकलना। जब इसका काम जो है, ये अपान वायु जब नॉर्मल रहता है तो इसके जो काम है वो भी नॉर्मल रहेंगे, लेकिन अगर इसमें विकृति आई तो फिर पेट में दर्द होना, मासिक स्राव के समय स्राव कम या ज़्यादा होना, पेट में फूलापन लगना, गैसेस लगना या फिर कब्ज होना, ये सारी तकलीफ़ें हो सकती है। तो इसीलिए इन सभी एक्टिविटीज़ से हमें बचना चाहिए। शरीर और मन दोनों को इन
इन दिनों में आराम की सख्त ज़रूरत है। आजकल टीवी पर सैनिटरी नैपकिन्स की एडवर्टाइज में दिखाया जाता है कि ये नैपकिन्स इस्तेमाल कीजिए और फिर वो लड़की जितनी चाहे भागदौड़ कर सकती है, उछल कूद कर सकती है, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकती है, और जो लड़की जितनी ज़्यादा एक्टिविटी करेगी वो उतनी ही ज़्यादा हेल्दी है। लेकिन आयुर्वेद के दृष्टिकोण से इन दिनों में शरीर की सफाई हो रही है, तो ये अच्छी तरह और प्राकृत अवस्था में होने के लिए शरीर को और मन को दोनों को उन दिनों में आराम करना बहुत ज़रूरी है। हमारी भारतीय परंपराओं में कुछ साल पहले तक जिन महिलाओं को मासिक धर्म चल रहा है उनको अलग बिठाया जाता था या उनको घर का काम करने के लिए मना किया जाता था। देखिए, महिलाओं को उनके जीवन में कभी आराम नहीं मिलता। घर का काम है या फिर वो जॉब कर रहे हैं तो वो है, परिवार की जिम्मेदारी है, तो उनको कभी ऐसे तो आराम उनको मिलता ही नहीं। लेकिन ये जो 4 दिन है उनको आराम की सख्त ज़रूरत है। तो ये जो हमारी परंपरा है उसके पीछे कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि उनमें साइंटिफिक अप्रोच है। जिन महिलाओं के घर में दूसरा कोई काम करने के लिए नहीं है या फिर जो महिलाएं जॉब कर रही है, वर्किंग वूमन है, वो छुट्टी नहीं ले सकती, तो कम से कम वो इतना कर सकती है कि इन दिनों में बहुत ज़्यादा भागदौड़ से बचे, या फिर जो काम आप कर रहे हैं वो हो सके तो बैठे बैठे कीजिए। जितना श्रम आप कम से कम करेंगे उतना ही इन दिनों में अच्छा है, क्योंकि अगर इन नियमों का पालन नहीं करते तो फिर शरीर में जो वात दृष्टि होगी उससे आगे जाके पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज या फिर इनफर्टिलिटी यानी वंध्यत्व तक बाकी समस्याएं भी महिलाओं के जीवन में आ सकती है। आचार्य सुश्रुत अगला नियम बताते हैं कि इन दिनों में दर्भ या कुश की चटाई पे सोए। इन दिनों में महिलाएं गद्देदार बिस्तर या फिर बेड पर सोना अवॉइड करें। इसके पीछे जो कारण है वो है दर्भ या कुश, ये जो वनस्पति है ये औषधि वनस्पति है, इनको पवित्र औषधियाँ मानी जाती है, तो ये हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी ये फायदेमंद है। इसके साथ ही इन दिनों में आप जौ की रोटी खाने में ले सकते हैं या फिर शुद्ध देसी गाय का घी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल और घी आप खाने में रख सकते हैं। इन दिनों में योगासन या शारीरिक व्यायाम अवॉइड करें, लेकिन आप ध्यान मेडिटेशन कर सकते हैं। इससे जो चिड़चिड़ापन है, इरिटेशन है, वो भी कम होने में मदद मिलेगी। कुछ महिलाएं या लड़कियां जब आती है तो वो कहती है कि मेरा प्रॉब्लम नहीं आया या फिर प्रॉब्लम के समय ये तकलीफ़ होती है। तो सबसे पहले जो मासिक धर्म है उसको प्रॉब्लम कहना हमें बंद करना है, मन से हमें उसे स्वीकार करना है, तभी जो शारीरिक स्थिति या फिर जो नॉर्मल उसका फंक्शन है वो रहने में हमें मदद मिलेगी। इसके बाद आचार्य सुश्रुत आगे बताते हैं कि चौथे दिन सिर धोए, सिर से पाँव तक अच्छी तरह शरीर की सफाई करें। उसके बाद अच्छे वस्त्र धारण करके अलंकार या आभूषण शरीर पर पहने और मंगल विधान स्वस्ति वाचन यानी स्त्रियां पवित्र मन से पूजा करके विवाहित स्त्रियां अपने पति का दर्शन करें। तो इस तरह से जो महिलाएं रजस्वला परिचर्या का पालन करती है वो खुद तो स्वस्थ रहती है, लेकिन उनको संतति भी अच्छी प्राप्त होती है, यानी आने वाली पीढ़ी को भी इससे लाभ होता है। आज की वीडियो में हमने आयुर्वेद के अनुसार मासिक धर्म के समय कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये हमने बताया। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।